शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से एक बार फिर आज मैं बैठा हूँ डीबीए के ऑफिस में। एसोसिएशन का जो ऑफिस है दिल्ली बार एसोसिएशन का 30 जारी कोर्ट में, मैं आज वहाँ बैठा हूँ। दरअसल कल एक लिस्ट वोटर लिस्ट डिक्लेयर की गई, उसको बाहर किया गया, अपलोड किया गया और उसके बाद एक जो चुनावी माहौल था उसमें बहुत ज़्यादा हलचल शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों को उसमें कुछ शिकायतें नजर आई, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में तरह तरह की बातें की। तो कोई अफवाहों का बाजार गर्म ना हो और बेवजह की बातें ना फैलाई जाएं, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनसे बात करूं, जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं उनके बारे में उनसे बात करूं। और आज मैं उसी बारे में बात करने के लिए इस एसोसिएशन के ऑफिस में आया हूँ, जहाँ मेरे साथ दिल्ली बार एसोसिएशन के ऑनरी सेक्रेटरी दिव्य दर्शन शर्मा जी हैं, हमारे साथ बार के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तोमर जी हैं। मैं इन दोनों लोगों से बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो वोटर्स की परेशानी है, जो डीबीए का जो मेंबर है उसकी जो परेशानी है उसके बारे में बात कर सकूँ। शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और ये चैनल क्योंकि वकीलों का है, वकीलों के वेलफेयर के लिए है, इसलिए मैं आज आपसे केवल वकीलों के हित की बात करूँगा। कल एक लिस्ट आई जिसमें 5300 कुछ लोगों का डिक्लेरेशन हुआ कि ये इसके एलिजिबल वोटर्स हैं। तो आपको याद होगा इससे पहले 2 लिस्ट और आई। सबसे पहली एक लिस्ट आई थी जिसमें लगभग 7300 के करीब वोटर्स उसमें बताए गए थे। फिर एक वो लोग बताए गए थे जिन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म भरे। फिर एक सेकंड लिस्ट आई, उसमें लगभग 6300 के करीब 10-20-50 ऊपर नीचे रहे होंगे। और ये जो तीसरी लिस्ट आई ये सीधी आगे रुकी 5340 पे, 5335 जितने भी लोग, लगभग 2000 वोटर्स का फर्क पड़ा है इन 3 लिस्टों। एक टेंटेटिव डेट जो दी गई थी इलेक्शन की वो दी गई थी 22 जुलाई। और इससे पहले आपको खूब अच्छे से याद होगा कि जो डिक्लेरेशन के बाद में ड्यूज क्लियरेंस की डेट थी वो 31 मई थी, जिसको एक्सटेंड किया गया 25 जून तक। तो 25 जून तक वो 25 दिन बढ़े क्योंकि लोग टाइमली, बिकॉज छुट्टियाँ थी और कुछ लोग कोविड से अभी उभरे नहीं थे, कुछ लोगों की और परेशानी थी और ड्यूज क्लियर नहीं हुए। बार एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट की कि इसका टाइम बढ़ाया जाए, कमेटी ने मान लिया, कमेटी ने डेट बढ़ा दी कंसेंसस के लिए 25 जून तक का डेट। नेचुरली मान लेना चाहिए था कि जो प्रोसेस 22 जुलाई का दिया गया था टेंटेटिव वो भी उतना ही लगभग बढ़ेगा। जब जो डेट डिक्लेरेशन की और ड्यूज क्लियर की बढ़ गई तो वो तो बढ़ना था। तो एक चीज़ तो वेरी क्लियर है कि जुलाई में किसी तरीके से भी इलेक्शन नहीं हो सकता। फिर भी आनंद फानंद में कल एक लिस्ट आई, उसमें लोगों की ग्रीवेंसेस ये हैं कि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, जबकि उनके ड्यूज भी क्लियर है, जबकि वो उन्होंने डिक्लेरेशन भी बिल्कुल क्लियर किया है। वो किसी भी तरीके से उनका नाम इससे नहीं हटना चाहिए, तो हट गया। मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि इस बारे में एसोसिएशन क्या कदम उठाए। अभी जी पहले तो आपको सभी को युवा से नमस्कार। मैं इसमें एक चीज़ शुरू करना चाहूँगा क्योंकि ये मैटर अभी सभी और जहाँ तक मैटर तो सभी भी सुनता है तो हम कोई भी पुलिस के नाम नहीं करता होता है, लेकिन फिर भी हमारा एक कंसर्न रहा, पूरी एग्जीक्यूटिव रहा कि हमारे मैक्सिमम जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको वोटिंग राइट वैक्सीन मिले। उसी वजह से जो आपने देखा हुआ कि जब पहला एक तो हमें वोटिंग पीरियड दिया गया 6 तारीख का, तब तक हमारे सिर्फ 22 को कैंपेन किया। हमने उनको हाईकोर्ट का अप्रोच किया कि सर हमारी जो एप्लीकेशन है तो अर्बन हाईकोर्ट ने बहुत ही देर से दिखाते हुए और उस पेपर से क्योंकि जो भी मैटर है वो उस सुपरविजन में है और हाईकोर्ट करनी है। और जब वो डेट बढ़ी तो उसमें डेकोरेशन हमारे तकरीबन जो लास्ट में डेकोरेशन किया वो 7300 अप्रॉक्स। और आज जो लिस्ट आई है ये लगभग कल परसों अभी भी कह रहे 2000 है, जिसमें 2000 बहुत बड़ी फिगर होती है, 2000 एक बहुत बड़ी फिगर स्कूटी हुआ। और हमारी हर कोशिश जो हमारी इलेक्शन कमेटी उसके साथ पूरी हुई है। हम क्या हमारी कमेटी की करेंगे जो डॉक्टर्स जो डेटा हमसे लेते हैं हम प्रोवाइड करें। लेकिन साथ साथ हमारा भी तीसरा कंसर्न हमेशा रहा है कि क्योंकि एशिया के हम
और यहाँ आज की डेट में हमारा रोड का 32,000 से ऊपर नंबर है। तो मैक्सिमम मेंबर्स को, क्योंकि आप ही जानते हैं डेमोक्रेसी में ये पर्सन का कोई भी इलेक्शन, चाहे वो किसी एसोसिएशन का हो या आपके स्टेट का हो या अभी कर रहा हूँ मैं तेरे पास फोन। तो उसमें हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम लोगों को उसमें करना है। तो यहाँ से तो इतना ही कहना चाहूँगा, इस वजह से जिसकी वजह से हमें जो भी अंदर हाईकोर्ट के सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना आगे कमेटी फॉर्म की है और इलेक्शन बनाया, इलेक्शन कमेटी बनी है। आगे जो बहुत अच्छा तेजी से काम अपना स्टार्ट कर, तो वो इस चीज़ को देखेंगे, इलेक्शन कमीशन भी इस चीज़ को देखेगा कि वो क्या इसमें और बेहतर तरीके से। नहीं, ये जो कंप्लेंट्स आई ना, मैं बैठा था ऑफिस में, यहाँ भी मेरे सामने कोई लोग आए कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, हमारे न्यूज़ क्लियर है, तो इसके बारे में कोई एक लेटर या उससे पर्सनल मीटिंग कमेटी के चेयरमैन से इस तरह का प्लान? इससे पहले कुछ हमने अपनी रिक्वेस्ट आगे की थी। इसमें AIB एक बहुत बड़ा मुद्दा आगे रहा। AIB इसमें हम जानते हैं कि 2 साल का ओपीडी का जो रेशन कार्ड था उसका एग्जाम, लेकिन कुछ कोविड से उसमें ग्रेस पीरियड मिला, जबकि आप जिस मोमेंट आपको अपने आप को डिग्री लेते हो, अपने आप को ऐसे रखते हो और उसी मोमेंट आप वहाँ पर तो 1 साल बाद आप वो डिग्री नहीं रखते। AIB के लिए अब आपको टाइम मिल गया, तो AIB का जो ऑब्जेक्शन है उस पर मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये ऑब्जेक्शन नहीं होना क्या चाहिए। BCI की कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि जिसका AIB का एग्जाम क्लियर नहीं होगा उसको वोटर राइट नहीं मिलेगा? परहैप्स तो फिर ये कहाँ से एक नया ये मुद्दा? रिक्वेस्ट की गई है, ये पहले भी इस तरह के ऑब्जेक्शन आए हैं, ये रिक्वेस्ट हमने की है। एक मुद्दा और है जो मेन मुद्दा है, जो सीनियर जो मेंबर्स हैं अबाउट 50 ईयर्स प्रैक्टिस, उनको एग्जाम किया गया है उनको ऑनर करने के लिए कि वो अपनी मेंबरशिप फीस ना लें, तो उनके लिए भी हुआ कि उनकी भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स मेंबर की आई थी कि उनका पहले उसी लिस्ट में दिखाया गया कि वो मेंबर हैं, उस लिस्ट में इस तरह से कहा गया कि वो मेंबर नहीं है या उन्हीं में गुजारा है उनकी कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें हमने आगे इनकी सुनवाई है जो कमेटी है इलेक्शन कमेटी, और साथ साथ हमने एक चीज़ और कहा था कि AI जो हमारी स्ट्रिक्ट है पीछे रात जजमेंट से पूरा इलेक्शन रूल हो रहा है, उसमें बहुत जरूरी है कि हमारा 1 बार वोट होना चाहिए। जैसा भी आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में ही आप पड़ेगा तो ये रिक्वेस्ट भी हमने ऑनलाइन कमेटी मेम्बर्स को फॉरवर्ड की थी कि आप उससे भी तैयारी करें। तो ये सब चीज़ें बहुत जेन्युइन, बहुत ही ज़्यादा जरूरी मेम्बर्स के लिए उनकी राइट को शेयर करने के लिए, और पूरा हमारा प्रयास है कि ये जो चीज़ें हैं हम लगभग आप समझते हैं सब इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज आई हैं लिस्ट को लेकर के, लोग ऑब्जेक्शंस आए हैं, तो इसमें कितना टाइम लग सकता है अप्रोक्सीमेटली जिसमें एमिकेबली सारा सेटल हो जाए? क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ एसोसिएशन की भी इच्छा रहेगी और ये उस वोटर का अधिकार भी है जो यहाँ का मेंबर है कि वो वोट कास्ट करे, किसी भी वजह से उसको ऐसा ना हो कि वो वोट कास्ट ना कर सके, तो इसमें कितना समय आप समझते हैं लग सकता है? मतलब ये कुछ टेक्निकल इशूज़ है और मैं समझता हूँ इसको कोई बहुत बड़ा समय नहीं होना चाहिए, डिपेंड करता है कि कैसे। जैसे कि मैं भी आपसे बोल रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं AI की डेटा में चाहिए होगा, और अगर हम बात करते हैं लोगों की बात तो डेटा चाहिए होगा, और उसके इलेक्शन में कुछ समय लगेगा नहीं, और हमारे को बहुत लीनियंसी से हमारी चीज़ों पर प्रोसेस हमारी इलेक्शन कमेटी करते हैं, अगर इतना कुछ बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन अप्रोक्सीमेट टाइम हर वोटर जानना चाहता है, हर मेंबर जानना चाहता है कि मे बी 10 days 15 days और प्लस माइनस 4 weeks, ठीक है और भी कोई आफत नहीं है। इलेक्शन 22 जुलाई को हो जाए या 22 अगस्त को, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक सर्टेनिटी हो जाए कि हाँ वी आर डूइंग द प्रोसेस एज पर रूल एज पर लॉ एंड इन द बेनिफिट ऑफ एडवोकेट्स। मतलब आप ये चीज़ देखिए कि इस पूरी कमेटी को जब 4 से पूरा इंटायर इलेक्ट होने का था, उसके बाद भी कमेटी लगातार कोई भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए क्यों करता है। नहीं वो तो ठीक है, मैं आज उस पर डिटेल में तमसरे से बात करूँगा। मेरे साथ आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं तोमर जी। अभी यहाँ एक फंक्शन हुआ था, बाहर में ही फैसिलिटेट किया था
जो न्यूली जो चेयरमैन है DCD के उनको, और उन्होंने कंसर्न दिखाया था कि जो इलेक्शन होते हैं वो बड़े फेयर तरीके से होने चाहिए, इनमें पोस्टरबाजी बैनरबाजी और ये सब नहीं होना चाहिए। और जो डिफेसमेंट है, जो लोग मैं देख रहा हूँ पूरे कॉम्प्लेक्स में जगह जगह दीवारों पे कैंडिडेट्स ने अपने पोस्टर लगा दिए, इसके बारे में आप क्या अपील करना चाहेंगे वोटर्स से और कैंडिडेट्स? नमस्कार, आपको धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया। मैं अपनी कमेटी की तरफ से ये आपको सभी जो हमारे देवता भाई हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इलेक्शन नज़दीक है, तैयारी करें। और उसके अलावा सभी से मैं अपने कमेटी के यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारी 30,000 वोट है तो स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ ऐसा सर्कुलर निकालें कि 30,000 को कहीं भी गंदा होने से बचाए, उस पोस्टरबाजी को कम से कम इसको खत्म कर दिया जाए। इससे देखा अभी जो नए बार रूम बने, बार रूम नंबर 2, बार रूम नंबर 3, इतना अभी वाइट वॉश पेंट वगैरह हुआ। आज मैं सुबह देखा तो उसमें कम से कम 100 पोस्टर लगे हुए डिफरेंट कैंडिडेट से, मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो ये जो कंपटीशन है, एक पैसे का वेस्टेज तो है ही है, लेकिन ये अल्टीमेटली इसको गंदा भी कर रहा है, गंदा भी कर रहा है, ये रुकना चाहिए। बिल्कुल मैं इसमें आप एग्री करता हूँ आपकी बात पे। इसीलिए मैं हमारी कमेटी में भी डिस्कस हुआ था कि जो मोबाइल के बात से कंसर्न था कि ये मिसयूज ऑफ मनी और साथ ही जो डिफेसमेंट होता है वो गंदा होता है। जो तो इसके लिए कोई सर्कुलर आपने एसोसिएशन के ब्याह पे निकाला है या निकालने की प्लानिंग है? सर्कुलर नहीं निकाल, लेकिन हम रिटर्न में रिक्वेस्ट देंगे कमीशन को कि इस तरह का कोई सर्कुलर ये एक्शन ले कि कोई भी बंदा जिस तरह का होता है उसके खिलाफ एक्शन ले वो, और उसमें उसकी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की उसके लिए वो एक्शन। बहुत बढ़िया। ये एक मेन मुद्दा है कि उसकी जो एलिजिबिलिटी है उस पर जब तक चोट नहीं लगेगी, फाइनेंशियल कुछ इम्पोज कर दें, फाइन इम्पोज कर दें तो कैंडिडेट को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज इज द मदर बार ऑफ ऑल बार्स एंड एशिया की सबसे बड़ी बार है, पूरा हिंदुस्तान के जो लोग हैं जितनी भी बार्स हैं वो सब देखती हैं 30,000 कोर्ट की तरफ। अगर यहाँ कोई चीज़ होती है तो उसका इफेक्ट पूरे देश में जाता है। इसलिए यहाँ हम चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो, एक एग्जेम्पलरी यहाँ इस तरह के इलेक्शंस क्रिएट बनाए संपन्न हो कि लोग देखें कि भाई जो मदर बार है उसमें कितने स्मूथली इलेक्शन होते हैं और कितना ढंग से होते हैं, किस तरीके से एक नज़ीर बने, मतलब एक प्रयास ऐसा होना चाहिए। यही अपील हम एसोसिएशन से कर रहे हैं, यही अपील तमाम वोटर से कर रहे हैं, यही अपील मैं इस चैनल के थ्रू तमाम उन कैंडिडेट से कर रहा हूँ जो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। भाई आपकी आइडेंटिटी हमें पता है, वोटर्स को पता है, और अगर आपकी आइडेंटिटी ही नहीं पता तो आप इलेक्शन लड़ने के लिए मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और अगर अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए आपको पोस्टरबाजी, बैनरबाजी और ये दुनिया भर का तमाम पूरी कोर्ट कम्प्लेक्स को गंदा करके और तमाम लोगों को इस तरह के अपनी फोटो में दिखा के ही अपना बताना है कि मैं कैंडिडेट हूँ, तो ये शायद आपके पार्ट पे कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसको आप थोड़ा कंसिडर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी तरह की अफवाहों पे ना जाएं। इलेक्शन का एक प्रोसेस है, जैसा अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इसको कोर्ट में कुछ मैटर पेंडिंग है, हम इसको सब्सिडाइज होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं बात कर पा रहे हैं, लेकिन मतलब इच्छा ये है और मंशा ये है कि टाइमली इलेक्शन हो जाए, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए, बहुत फेयर मैनर में इलेक्शन हो जाए, और फेयर मैनर के साथ साथ बिना किसी झगड़े के, बिना किसी मनमुटाव के इलेक्शन हो जाए, ऐसा एक प्रयास है। पिछले इलेक्शन में जो कुछ हुआ थोड़ा अशोभनीय हुआ, वो नहीं हो, ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो इन फ्यूचर, ऐसा एक प्रयास मैं कोशिश करूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से अपील करने की, वोटर से भी, कैंडिडेट से भी, इलेक्शन कमेटी से भी, इलेक्शन कमीशन से भी, और जो बार के अभी प्रेसिडेंट पदाधिकारी हैं उनसे भी, कि इस तरह का माहौल बनाएं कि इलेक्शन बहुत ही फेयरली, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ब्रदरली, एक ब्रदरहुड की तरह इसमें काम होते हुए, क्योंकि ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, सब हमारे ही कुलीग्स हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, वही सब रोज मिलने वाले हैं, सबका मुद्दा एक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सबका जो एजेंडा है वो यही है कि हम वकीलों के वेलफेयर के लिए आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम आ जाएं एसोसिएशन में तो बहुत ज़्यादा वेलफेयर कर पाएँ, यही जीस्ट है सबका। अब वो किस ढंग से वेलफेयर करना चाहते हैं, अगर वो डिफेसमेंट करके इस कॉम्प्लेक्स को गंदा करके हमारा वेलफेयर कर रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। वो अपने आप को सुधार लें, अपने आप को थोड़ा इसमें रेक्टिफाई कर लें अपने इस मिशन को, और इससे एक एग्जाम्पल बनेगा और ये बार एसोसिएशन का नाम बहुत ऊंचा होगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सेक्रेटरी साहब को बधाई देता हूँ, इन्होंने जो कोविड काल में काम किया
और तोमर जी मेरे साथ हैं और पदाधिकारी पीछे बैठे हैं। तो मैं इन सबको बधाई भी देता हूँ। जो काम अच्छा होगा उसको हम, ये चैनल हमेशा अच्छा कहेगा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो ये गड़बड़ कहने से भी नहीं रुकेगा, बिल्कुल चूकेगा नहीं। और ख़ास तौर से मैं, भले ही मुझे बुरा कहें अच्छा कहें दोस्तों, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए, कहने का साहस होना चाहिए, और उसी से एक स्वच्छ वातावरण बनता है, ऐसा इस चैनल का मानना है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस चुनाव पर हमारी पूरी पैनी नज़र रहेगी। डे बाय डे मैं आपको इस चुनाव के बारे में जो भी खबर आएंगी, जो भी कुछ प्रोग्रेस होगी, मैं आपको ज़रूर इससे रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए बस आज इतना ही, तब कल तक के लिए, परसों तक के लिए, तब तक के लिए मैं आपको जय हिंद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को थोड़ा कंसिडरेशन जोन में लाएंगे और कुछ सोचें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।